दोस्तों, ओल्ड गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको एक ऐसी वनौषधि से परिचित कराऊंगा जिसे कुरंद घास के नाम से जाना जाता है। कुरंद भी कहते हैं, कुरंड भी कहते हैं, और ये एक तरह की घास होती है और ये इतनी गुणकारी होती है कि एक तरफ तराजू में स्वर्ण भस्म रख दो और एक तरफ इसको रख दो, इसका मुकाबला नहीं। इतने ताकतवर जड़ी बूटी को आप लोगों ने काम में नहीं ली, जहाँ तक मेरा ख्याल है। मैं थोड़े इसके आपको बताता हूँ। किसी व्यक्ति को अगर बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती हो तो कुरंद घास के पौधे की पत्तियाँ, जड़ें और फलियाँ सबको सुखा करके उसे पीस लें और उसका पाउडर बना के उसमें नाग केसर, सतावर, सिंगाड़ा तीनों को इसमें बराबर मात्रा में मिला लें। इसके बाद इन तीनों के वजन के हिसाब से इसमें बारीक मिश्री कूटकर पाउडर बनाकर औषधीय पाउडर तैयार करें। फिर सुबह शाम खाने से और ऊपर मिश्री मिला हुआ गाय का दूध पीने से क्या मिलता है मालूम आपको? भरपूर यौवन मिलता है। हर तरह की सेक्स की प्रॉब्लम ठीक होती है। गुप्त रोगों के लिए अक्सर डॉक्टर के पास लोग जाते हैं, लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए ये जो पौधे का उपयोग करते हैं, ये पौधा पुरुषों में गुप्त रोग यानी कि शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, इन सब समस्याओं को दूर करता है। यदि पुरुष इस पौधे का पाउडर का उपयोग करते हैं तो इन सब समस्या से निपट सकते हैं। इसके अलावा इसके पत्तों को बारीक पीसकर उसका रस, खैर ये ताज़ा आपको नहीं मिलेगी, अब बाज़ार में इसका पाउडर मिल जाएगा। करीब 1000-2000 रुपये किलो का भाव होगा। इसके बीजों का चूर्ण भी 1 से 3 ग्राम छोटी पीपर के साथ लेने से और मिश्री के साथ लेने से सुबह शाम ताकत बढ़ती है। महिलाओं में अक्सर ल्यूकोरिया होती है तो उनके लिए ये रामबाण दवाई है। गाय के दूध के साथ में, फीके मीठे मिश्री मिले हुए गाय के दूध के साथ में बहन बेटियां सेवन करें तो ल्यूकोरिया 1 हफ्ते में ठीक होता है। पेट के रोगों के अंदर भी यदि पाचन संबंधी परेशानी रहती तो ऐसे में कुरंद घास के पाउडर का सेवन बहुत लाभदायक होता है। इसके सेवन के लिए आप खाने के बाद 1 चम्मच पाउडर लें और पानी के साथ इसका सेवन करें। इससे पाचन की परेशानी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। सलाह सहित उचित सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। अब मैं आपको इसका फोटो दिखाता हूँ। हाँ, तो कुल मिलाकर के ये एक घास होती है जो रेतीले इलाकों में अधिक होती है और सभी जगह होती है बारिश के समय के अंदर। तो ये एक तरह की कीड़ा जड़ी जो होती है हिमालय के अंदर, वो इसके सामने पानी भरती है। ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ के निवासियों को, अपने देश के वासियों को कोई न कोई नई चीज़ का शौक़ होता है। तो कीड़ा जड़ी का इतना बवंडर मचा, लेकिन कोई दम नहीं। सब डुप्लीकेट चाहे जो जड़ी बैठ के लूट के ले जाते हैं। अरे ये लोना कुरंद घास, ये आपको असली मिलेगी, इसका प्रयोग करो। मैं इसका बहुत समय से प्रयोग करता आ रहा हूँ और कराता आ रहा हूँ, लेकिन
ये आपको मालूम नहीं, मैं जो अपना पाउडर बनाता हूँ मैं इसको मिलाता हूँ। मुझके इसके कितने गुण हैं एक एक की मेरे को इसकी जानकारी है। मेरे पास ये हर समय तैयार मिलती है। आप खरीदें और पाउडर बनाएं और इस्तेमाल करें। अरे इसके साथ और कुछ भी नहीं, तो मान लो 100 ग्राम पाउडर है तो 100 ग्राम मिश्री डाल लें और एक एक चम्मच सुबह और रात को गाय के दूध के साथ फक्की लगाएं। 1 हफ्ते के बाद स्वप्न दोष गायब न हो जाए। क्या बात करते हैं आप, मान जाएंगे कि क्या चीज़ बताई है। डायबिटीज़ के पेशेंट मिश्री की जगह सूखे सिंघाड़े का आटा मिला के टक्कर लें, वो ही गुण करेगा, क्योंकि इसके साथ के अंदर थोड़ी ठंडी चीज़ होनी चाहिए। तो सिंघाड़ा भी ठंडा है और मिश्री का अल्टरनेट सूखा सिंघाड़ा है। ये कहीं भी नहीं लिखा, ये मेरा अनुभव है। जो लोग मीठा नहीं खा सकते उसकी जगह अपनी दवा में सूखे सिंघाड़े का पाउडर डाल सकते हैं। सूखा सिंघाड़ा धातु पौष्टिक होता है, वीर्य को बढ़ाता है और उसका हलवा बना के भी कई लोग खाते हैं। और जब ये सिंघाड़ा सूखा जब कच्ची अवस्था में होता है तो लोग हरा और इसको गर्म करके काले रंग का बनाते हैं। उस वक़्त मौसम के अंदर इसको खाने का सर्दियों में एक अलग ही आनंद है। सिंघाड़े की पैदाइश कितनी मुश्किलात से होती है और इनको पैदा करने वाले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूं कि वो कितनी मेहनत से सिंघाड़े को आप तक पहुंचाते हैं। कभी आपने इस बारे में सोचा नहीं होगा। अरे मैं जब यहाँ तालाब के अंदर सिंघाड़े लगाते थे तो उनकी कश्ती में कभी कभी बैठ के चल जाता था। वो लोग नीचे उतरते थे, पानी में ही रहते थे और कितनी मुश्किलात से सिंघाड़ों को नीचे से निकालते थे। उनकी मेहनत, उनको आप देखो तो ये देश के अन्नदाताओं की देन है कि आपको और हमको अच्छी से अच्छी चीज़ें ये पैदा करके देते हैं। अगर ये सब रईस हो जाएं तो कहाँ से आएगा सिंघाड़ा। किसानों को और जो अन्न सब्जी जो पैदा करते हैं वो ही अगर मुझसे पूछे जाएं तो सच्चे देशभक्त वो ही हैं। उनको हम कोटि कोटि नमन करते हैं कि उनके बिना हम भूखे मर जाएं। क्या बात करते हैं आप। उन किसानों को हर तरह की मदद आपको करनी चाहिए, उनको हर तरह की सहूलियत देनी चाहिए। अरे वो 10 रुपया 5 रुपया सब्जी का भाव ज़्यादा लेते हैं। वो कितनी मुश्किलात से हर कोई सब्जी पैदा करते हैं और आपको बेचने के लिए सिर के ऊपर टोकरी रख करके और सब्जी मंडी में आके बेचते हैं। आना है और जाना है, खर्चा है और फिर उसमें वेस्टेज होती है, उसको गाय बकरियों को डाल देते हैं। अरे उनकी मेहनत को तो देखो, भाव क्या करते हो। भाव करो कपड़े की दुकान पे जाकर के जो लूट मचाते हैं, भाव करो आप। और बहुत सी चीज़ें हैं वहाँ जाकर के बार्गेनिंग करो। अरे किसानों से बार्गेनिंग मत करो मेरे भाई। हाँ।